आपको टिकट दिया गया, उस पर क्या कहेंगी और कैसी चुनौतियां अब आपके लिए? मैं जहाँ भी मैं जा रही हूँ महिलाओं में विशेष उत्साह है। बीजेपी में तो 10-8 गुट बने हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये सब बकवास है, झूठी बातें। जानबूझकर कांग्रेस सरकार ने काम उनके रुकवा दिए गए कि आपके चैनल के माध्यम से कि जब आप कौन हो और आपने आपका कौन सा फंड लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यापा। मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। राजस्थान में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं। ऐसे में बीजेपी भी अपनी पूरे दमखम से राजस्थान में चुनाव लड़ने को तैयार है। इस बीच हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़ी हैं दिया कुमारी जी, जो विद्यानगर से बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाएंगी। मैम, सबसे पहले स्वागत आपका। और नारी शक्ति वंदन जो बिल आया उसके बाद सबसे पहले आपको टिकट दिया गया, उस पर क्या कहेंगी और कैसी चुनौतियाँ आपके लिए? नहीं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ये जो बिल है इसको पास करवाया। ये बहुत सालों से पेंडिंग था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति, प्रधानमंत्री जी की भी जिस तरह से काम करने का जो उनका तरीका है, जिस तरह से वो आपने देखा 10 साल में इतने सारे बहुत सारे कानून लेके आए, बहुत सारे बिल्स पास हुए हैं, ऐतिहासिक बिल्स पास हुए हैं और उसमें इसको भी जोड़ा है। तो ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात दी गई है और सभी महिलाएं बहुत खुश हैं, बहुत उनका आभार व्यक्त कर रही हैं। जहां भी मैं जा रही हूं महिलाओं में विशेष उत्साह है बीजेपी के प्रति। मैम, पिछली बार यहाँ से बीजेपी के विधायक थे, लेकिन यहाँ सरकार राजस्थान में कांग्रेस की थी, इसलिए विकास यहाँ ज़्यादा नहीं हो पाया विद्यानगर में। आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे जिन पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये जो आपने बात बताई ना कि बीजेपी के विधायक थे, ये जो समस्या है ये सभी पूरे राजस्थान में हुई है। जहाँ जहाँ बीजेपी के विधायक रहे हैं वहाँ वहाँ जानबूझकर कांग्रेस सरकार ने काम उनके रुकवा दिए गए, विकास के काम सारे रुकवाए हैं। सेम सिचुएशन विद्याधर में भी है। यहाँ पर जो प्रत्याशी थे हमारे जो भी थे कांग्रेस से, वो अब क्या कर रहे हैं, उन्होंने बुकलेट छपाई है, उसमें ये लिख रहे हैं कि ये काम मैंने करवाए, जबकि वो सारे काम या तो जेडीए ने किए या नगर निगम ने किए या फिर वो इससे हुए, पार्षदों ने करवाए या एमएलए लैड से हुए। जब आप प्रत्याशी हो तो आप किस हैसियत से उसका क्रेडिट ले सकते हो? कैसे आप उस चीज़, किसी भी काम का आप श्रेय ले सकते हो? मैं उनसे पूछना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि जब आप कौन हो और आपने आपका कौन सा फंड लिया, जिस आपके कौन से फंड से आपने ये काम करवाया? ऐसे थोड़ी होता है। जेडीए नगर निगम ऑटोमेटिकली जयपुर शहर में काम करती है ना, क्योंकि एक प्लानिंग के तहत काम होता है। अब उसका श्रेय अगर वो ले रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि मुझे अभी जानकारी मिली है कि उन्होंने ऐसा करा है, अपने सोशल मीडिया में भी किया है, तो वो गलत है। जहाँ तक बात है, हाँ, बहुत सारे काम जहाँ जहाँ बीजेपी के एमएलएस थे वहाँ पर कांग्रेस ने जानबूझ के काम रुकवाए हैं, इसलिए 5 साल से विकास बहुत कम हुआ है। तो ये दुर्भाग्य है उस क्षेत्र की जनता का कि उन्होंने तो अपने मन से जिस प्रत्याशी को चुना उसको जानबूझ के कांग्रेस ने इस तरह से उनके साथ भेदभाव किया। ये ठीक नहीं है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार होती है, हम लोग ऐसा भेदभाव नहीं करते। सेंट्रल लीडरशिप ने आप पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है। पहली बार आपको सवाई माधोपुर से, उसके बाद राजसमंद, अब जयपुर आपको भेजा है। तो किस तरह की चुनौतियां अभी तक आपके सामने आई हैं, क्योंकि हर बार क्षेत्र बदल दिया जाता है? देखिए, ये चुनौती जो मेरे सामने बार बार आ रही है, वो एक तो ये आ रही है कि यहाँ पर 5 साल से विकास बहुत कम हुआ है। वो इसलिए मैंने बताया ना आपको, यहाँ क्योंकि बीजेपी के विधायक थे तो जानबूझ के उनके साथ भेदभाव हुआ है, उनके काम रुकवाए हैं। यहाँ जितने भी हमारे बीजेपी के पार्षद हैं उनके काम भी इन्होंने रुकवाए हैं कांग्रेस गवर्नमेंट ने। और दूसरी बात ये सामने आई है कि हाँ, मैं नई हूँ यहाँ पर, लेकिन मैंने जो काम किया है सवाई माधोपुर में, राजसमंद में, वो भी यहाँ के लोगों को भी, मेरे वहाँ से भी लोग आए हैं प्रचार करने, और उसके लिए भी मैं सबको बता रही हूँ कि हम लोगों ने वहाँ काम किए हैं तो यहाँ भी काम करेंगे। तो बिल्कुल लोगों में लेकिन उत्साह बहुत है, लोगों में बहुत खुशी है कि हम सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताए। मैम, बीजेपी से जुड़ा एक सवाल रहेगा कि जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप लोगों में गुटबाजी, हालांकि कांग्रेस 2 गुटों में बिखरी हुई है जिसका 5 साल जनता ने परिणाम भोगा है, और उन्होंने कहा है कि अब बीजेपी में तो 10-8 गुट बने हुए हैं, इस पर क्या कहें? ये सब बकवास है, झूठी बातें। कांग्रेस का जो उनकी गुटबाजी है, कुर्सी की जो लड़ाई है, वो राजस्थान की जनता 5 साल से देख रही है।
और हमारे ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हर सभा में हमारे सभी नेता प्रेजेंट होते हैं और आज भी सब एक साथ मिलकर चुनाव भी लड़ रहे हैं और आप देखिएगा बाद में भी हम सब एक साथ ही होंगे। मैम, इस सरकार में युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, युवाओं के लिए क्या करें, क्योंकि बहुत अत्याचार हुआ है, 19 बार पेपर लीक हुआ है और इसमें भी इन्वॉल्वमेंट इनके बड़े बड़े नेताओं का सामने आ रहा है। तो ये तो बहुत ही गलत चीज़ है और इसके लिए तो कार्रवाई होनी चाहिए और अगर कोई दोषी है तो उस पे उसको सज़ा भी होनी चाहिए। ये थी विद्यानगर से बीजेपी की प्रत्याशी दिया कुमारी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से राजस्थान में कांग्रेस ने बीजेपी के विधायकों के साथ सरकार ना होने का फ़ायदा उठाया और अब उन्होंने जो विद्यानगर के लिए जिम्मा उठाया उसे वो पूरा करेंगी और तमाम चुनौतियां जो उनके सामने हैं उनको किस तरह से पूरा करेंगी, उन्होंने तमाम बातें बताई। राजस्थान के तमाम ऐसे सियासी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।